नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र, इससे पूर्व की कक्षा में हमने शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड प्रथम तृतीय पत्र न्याय दर्शन के संबंध में कहे हुए थे, अर्थात तारीख 25/4 को। और आज की कक्षा में हम फिर उसी के संबंध में कहने का कुछ प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्र, तृतीयस्य प्रथम आत्मशरीरेन्द्रियार्थ परीक्षणम, द्वितीय बुद्धि मनः परीक्षणम, चतुर्थस्य प्रथमे प्रवृत्ति दोष प्रत्यभाव फल दुखाप वर्ग परीक्षणम, तृतीय दोष निमित्तक तत्व निरूपण मयव्यादि निरूपणं च, पंचमस्य प्रथमे जाति भेद निरूपणम, द्वितीय निग्रह स्थान भेद निरूपणम। तो प्रियांशु छात्र, तृतीयाध्याय के प्रथम आहनिक में आत्मा, शरीर, इंद्रिय और अर्थ की परीक्षा हुई है। इसके द्वितीय आहनिक में बुद्धि और मन की परीक्षा हुई है। चतुर्थाध्याय के प्रथम आहनिक में प्रवृत्ति दोष प्रेत्यभाव पुनर्जन्म फल दुख तथा अपवर्ग की परीक्षा हुई है। इस प्रकार तीन आहनिकों में 12 प्रमेयों की परीक्षा हुई है। द्वितीय आहनिक में दोष के निमित्तों का निरूपण हुआ है, या दोष के निमित्त स्वरूप तत्व का निरूपण किया गया है। साथ ही अवयवी आदि अवयवों से भेद, परमाणु का निर्वयव होना, मिथ्योपलब्धि, समाधि, वाद, जल्प और वितंडा का निरूपण भी हुआ है। पंचमाध्याय के प्रथम आहनिक में जाति के भेदों का निरूपण करके द्वितीय आहनिक में निग्रह स्थान के भेदों का निरूपण हुआ है। विशेष में कहते हैं, न्याय शास्त्र के सर्वांगीण विकास का बीज न्याय सूत्र में पाया जाता है, जहां सभी पदार्थों का उद्देश्य, लक्षण और परीक्षण हुआ है। बहुत दिनों तक इसी रूप में न्याय शास्त्र की रूपरेखा स्थित थी। यूँ तो सभी दार्शनिकों को विपक्षियों के क्रूर प्रहार से टकराना पड़ा, किंतु नैयायिकों और बुद्धों का संघर्ष भारतीय दर्शन के इतिहास में अमर है। गौतम के आविर्भाव 300 ईस्वी पूर्व के बाद कुछ दिनों तक वृत्तियां लिखी जाती रही, जिन सबों का समावेश करके वात्स्यायन 300 ईस्वी ने अपना प्रसिद्ध भाष्य लिखा। दोनों के बीच भी कई आचार्य हो चुके थे, किंतु उनका पता भर ही है, वह भी अनुमान के आधार पर। बौद्धों की ओर से नागार्जुन 150 ईस्वी ने न्याय सूत्र का खंडन किया था, जिसका उत्तर वात्स्यायन ने भाष्य में दिया। वात्स्यायन का खंडन भी बौद्धाचार्य दिगनाग 400 ईस्वी ने अपने ग्रंथों प्रमाण समुच्चय, न्याय प्रवेश आदि में यथास्थान किया। इनके कुतर्कों का उत्तर देकर न्याय की पुनः प्रतिष्ठा करने वाले भारद्वाज उद्योतकर 560 ईस्वी ने न्याय भाष्य पर अपना न्यायवार्तिक लिखा। सुबंधु ने अपने गद्य काव्य वासवदत्ता में उद्योतकर का उल्लेख किया है। दिगनाग के सुप्रसिद्ध टीकाकार धर्मकृत 635 ईस्वी ने
उद्योतकर का भी खंडन प्रमाण, वार्तिक, न्याय बिंदु आदि ग्रंथों में किया है। कहीं कहीं उनके सुझावों के अनुसार अपने पक्ष का परिमार्जन भी किया है। उद्योतकर न्यायशास्त्र तथा बौद्धागम के महान पंडित थे। बौद्धों के प्रहार से फिर न्याय की रक्षा करने के लिए वाचस्पति मिश्र 841 ईस्वी ने उद्योतकर के वार्तिक पर तात्पर्य टीका लिखी। ये मिथिला के निवासी थे तथा सभी शास्त्रों में इनकी प्रतिभा चमकती थी। तात्पर्य टीका की प्रसिद्धि एक प्रबल प्रमाण है कि वाचस्पति को तात्पर्याचार्य का ही नाम दे दिया गया। इसके बाद न्याय सूत्रों पर न्याय मंजरी नामक वृत्ति टीका लिखने वाले जयंत भट्ट 880 ईस्वी आते हैं, जिन्होंने विरोधियों के तर्कों का खंडन करते हुए प्रबल प्रमाणों से न्याय दर्शन की विवेचना की है। न्याय दर्शन में सबसे अधिक विषयों का विश्लेषण इसी में है। भाषर्वज्ञ 925 ईस्वी ने न्याय सार लिखा, जिसके विषय भी न्याय मंजरी की तरह से ही हैं। न्याय दर्शन की इस धारा के सबसे बड़े रत्न उदयनाचार्य 984 ईस्वी थे, जिन्होंने वाचस्पति की तात्पर्य टीका पर तात्पर्य परिशुद्धि, ईश्वर की सिद्धि के लिए न्याय कुसुमांजलि और बौद्धों के खंडन के लिए आत्म तत्व विवेक या बौद्धाधिकार, ये 3 प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी। पिछले दोनों पुस्तकें कई टीकाओं से अलंकृत है। अभी तक न्याय दर्शन में प्रमाण के साथ प्रमेय पर भी विचार विमर्श हो रहा था। बौद्धों के तर्कों से नैयायिक लोग परेशान हो उठे थे। इसलिए एक नई धारा चल पड़ी, जिसमें प्रमाणों के विश्लेषण तथा बुद्धिवाद पर अधिक जोर दिया गया। सूक्ष्मता के लिए नए प्रकार के शब्दों जैसे अवच्छेदक, व्याप्त करने वाला, अवच्छिन्न, व्याप्त, प्रकारतान निरूपित, विशेषण के द्वारा विशिष्ट, निष्ठता, अभेद संबंध आदि का प्रयोग होने लग गया। इस भाषा का चाकचिक्य इतना प्रभाव डालने लगा कि न्याय तो न्याय, दूसरे दर्शनों और शास्त्रों में भी इस तरह की भाषा का बेधड़क व्यवहार होने लगा। न्याय की इस धारा को पुरानी धारा से पृथक करने के लिए नव्य न्याय कहा गया और गौतम से लेकर उदयन तक को प्राचीन न्याय की शब्दावली से विभूषित किया गया। नव्य न्याय के प्रवर्तक गंगेश उपाध्याय 1175 ईस्वी थे, जिन्होंने तत्व चिंतामणि लिखकर प्रमाण शास्त्र का बीज वपन किया। ये मिथिला के निवासी थे, जहाँ न्याय की धूम मच गई। गंगेश के पुत्र वर्धमान ने चिंतामणि पर प्रकाश नाम की टीका लिखी। इसके बाद से गंगेश के ग्रंथों की टीका ही पांडित्य की कसौटी मानी जाने लगी। जयदेव मिश्र या पक्षधर मिश्र 1278 ईस्वी ने तत्वालोक टीका लिखी। नव्य न्याय का प्रसार नवद्वीप बंगाल में वासुदेव सार्वभौम 1275 ईस्वी ने किया। ये चैतन्य के समकालिक थे तथा उन्होंने तत्व चिंतामणि पर अपनी टीका लिखी थी। इसके बहुत से शिष्य हुए, जिनमें रघुनाथ भट्टाचार्य 1300 ईस्वी अत्यंत प्रसिद्ध थे। इन्होंने तत्व चिंतामणि पर तत्व दिघित टीका लिखी, जो कालांतर में स्वतंत्र ग्रंथ बन गई तथा जिस पर ही टीका लिखना पांडित्य माना गया। मथुरानाथ तर्कवागीश ने आलोक चिंतामणि तथा दिधीति पर अपनी टीकाएं लिखी। 1500 ईस्वी अंतिम टीका मथुरानाथी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक इसी समय
जगदीश भट्टाचार्य 1590 ईस्वी ने तत्वदिधीति पर अपनी टिप्पणी की और जिसकी टीका भी मिथिला के शंकर मिश्र 1625 ईस्वी ने लिखी थी। जगदीश की दूसरी कृति शब्द शक्ति प्रकाशिका है, जिसमें शब्द शक्ति पर वैदुष्यपूर्ण विचार दिए गए हैं। गदाधर भट्टाचार्य ने भी तत्वदधीति पर अपनी बृहत व्याख्या प्रस्तुत की, जो सर्वसाधारण में गदाधारी के नाम से प्रचलित है। व्युत्पत्तिवाद और शक्तिवाद जैसे सुप्रसिद्ध ग्रंथों की रचना का श्रेय भी इन्हीं को प्राप्त है। इस प्रकार न्याय शास्त्र के प्रमुख आचार्यों और ग्रंथों का उल्लेख किया जा सकता है। तो प्रियांशु छात्र, आज की कक्षा में बस इतना ही। पुनः इस आगे के कक्षा में हम आप लोगों को प्रमाण का विचार करेंगे, प्रमाण पर विचार करेंगे। इति।